नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष विनय रोहेला कुमायूं दौरे पर पहुंचे। जसपुर कार्यकर्ताओं की सुनी जन समस्याएं। ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष उत्तराखंड सरकार राज्य मंत्री विनय रोहेला आज देहरादून से जसपुर अपने आवास पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं विनय रोहेला ने भाजपा कार्यकर्ताओं का हालचाल जानते हुए क्षेत्र की जन समस्याओं से रूबरू हुए और जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर समस्याओं का समाधान की बात कही, जिसमें जसपुर प्राथमिक संघ के महामंत्री भूपेंद्र सिंह चौहान ने क्षेत्र में शिक्षा की कमी, क्षेत्र में खड़े कुछ विद्यालय की मरम्मत के लिए शिकायत पत्र मंत्री जी को देकर यह बात रखी। तो उधर मीडिया से रूबरू होते हुए उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन समिति के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने बताया कि आज दोपहर 11 बजे काशीपुर में अधिकारियों के साथ मीटिंग, 4 बजे रुद्रपुर में जिलाधिकारी एवं जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इससे पूर्व जिले के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होंगे। 2 जुलाई से 5 जुलाई तक कुमाऊं दौरे के दौरान आपदा प्रबंधन की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। सर, आज हमारे जसपुर में माननीय रोहेला जी, जो माननीय उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन समिति उत्तराखंड सरकार हैं, तो आज आप यहाँ जनता की समस्या सुनने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे अपने आवास पर। तो हमने भी अपने शिक्षकों की समस्या लेकर माननीय मंत्री जी के सामने पहुँचे हम, और अपने समस्या हमने उन्हें अवगत कराया है और लिखित में भी दिया है। तो एक तो हमारे जनपद ऊधम सिंह नगर में प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रधानाध्यापक के पद हैं वो रिक्त पड़े हैं सैकड़ों की संख्या में। कुछ जूनियर स्कूल है, प्राथमिक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनमें प्रधानाध्यापक और सहायक पद अध्यापक के पद रिक्त हैं। तो वहाँ काफ़ी लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई है, और हमारे अध्यापक, बहुत से अध्यापक तो इंतजार करते हुए पदोन्नति का रिटायर तक भी हो गए, लेकिन पदोन्नति नहीं मिल पाई है। तो हमने माननीय मंत्री जी के समक्ष अपना मुद्दा उठाया है, ज्वलंत मुद्दा है कि वो यथाशीघ्र जो यहाँ पर पदोन्नति के पद, सर्जित पद हैं, उनमें कार्य कराने का कष्ट करेंगे। तो उनकी ओर से एक सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है, और डीएम साहब के लिए वो आज डीएम साहब के यहाँ जाने का है उनका। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि वो डीएम साहब के समक्ष ये समस्या रखेंगे। दूसरा, हमारे विकासक्षेत्र जसपुर में कुछ विद्यालय ऐसे हैं कि जहाँ पर 4 दीवारी जीर्ण शीर्ण है, या बालक शौचालय नहीं है, या कुछ अन्य समस्या हैं। उनको लेकर भी हमने एक ज्ञापन माननीय मंत्री को दिया है। उसमें हमने 5-6 विद्यालयों को सूचीबद्ध किया है जहाँ 4 दीवारी की व्यवस्था होनी है, कहीं शौचालय की व्यवस्था होनी है। तो उस पर भी माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक कार्रवाई का हमें भरोसा दिया है, तो यहाँ पूरा भरोसा है कि माननीय मंत्री जी उस पर तुरंत कार्रवाई कराएंगे। कुछ विद्यालय हमारे, जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय कासमपुर हुआ, हमारा एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय किशनपुर है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय आसपुर है, जहाँ काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, और बरसात के दिनों में मतलब हर समय डर की स्थिति रहती है, और हमारे अध्यापक भी बेचारे डरे हुए रहते हैं कि कोई कार्रवाई ना हो जाए, तो कहीं कुछ घटना ना हो जाए। और उसके लिए उन्होंने विभाग में और सक्षम पटलों पर अपनी प्रस्ताव भी एसएमसी से बनाकर भेजा है कि वहाँ नई बिल्डिंग का निर्माण हो, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। हमारे विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है। यदि देखा जाए प्राथमिक विद्यालय में यदि बच्चे कम भी हैं, लेकिन कक्षा तो 5 हैं। एक विद्यालय में कम से कम एक कक्षा में एक अध्यापक तो होना ही चाहिए। यदि प्राथमिक स्तर पर 5 अध्यापक होंगे, तो वहाँ का जो एक रिजल्ट है, जो बच्चों का अधिगम स्तर है, बहुत अच्छा सुधार हो सकता है उसमें। माननीय शिक्षा मंत्री 4000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत स्वागत योग्य है। सड़कों की और सामान्यतः जल भराव की, और जल भराव के बाद जो है जो सड़कें बन नहीं पा रही, उन सड़कों पर आवागमन की बहुत बड़ी भयंकर स्थिति रहती है। और चूँकि साफ व्यवस्था, सफाई का कार्यक्रम इतनी सूचकों से नहीं होता है कि जो कबाड़ है पूरे शहर के मध्य में पड़ता है, उससे भी थोड़ा सा लोगों को परेशानी है। अन्य परेशानियों में इस प्रकार से है कि जो तालाब थे, उन तालाबों का सरलीकरण नहीं हो पाया, उनमें पानी का संचय, पल्लीकरण जो था उसका इकोसिस्टम जसपुर का बंद हो गया। बहुत सारे तालाब यहाँ बंद हुए हैं। तो इस प्रकार से जसपुर की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर लोग मिलते हैं। आज भी बहुत सारे लोग मिले, और मैंने जो है थोड़ा प्रयास किया है कि समस्याओं का निदान हो। विद्यालयों में स्थिति खराब है, वो अगर आपदा के अंतर्गत आज वहाँ बैठक हो रही है जिला आपदा प्राधिकरण की, तो जिसमें सभी अधिकारी रहेंगे, वहाँ पे उन विषयों से चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद उसका कुछ निदान कराने का कष्ट करेंगे।
सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ स्थिति ठीक हो जाए। अभी जो रुद्रपुर में जो है जिला आपदा प्राधिकरण की बैठक है, उसके बाद जो है फिर कल नैनीताल की है, फिर अल्मोड़ा की है, फिर हम अल्मोड़ा से लौटते हुए NDRF जो आपदा की एक विंग होती है उसकी बैठक जो है रुद्रपुर में है, और उसके बाद फिर काशीपुर में हम बैठक रखी है ताकि वहाँ के नगर की समस्या है, भराव है और जो है तो हाईवे जाम हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारी विभिन्न परेशानियाँ हैं, उन सबको वहाँ पर विचार मिलेगा। और फिर लास्ट में 5 तारीख को 2 बजे जसपुर में रखी है। जसपुर की समस्याओं के निदान के लिए सभी अधिकारियों से चिंतन मंथन होगा। और मैं यहाँ जसपुर के लोगों से भी कहता हूँ कि जो समस्या है वो लिखित रूप में दें और उस दिन सब वहाँ रहें ताकि जो मौके पर अधिकारी होंगे उनसे बातचीत की जाएगी।